गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मेरो जीवन धन गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मेरो जीवन धन गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मेरो जीवन धन गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे मेरो जीवन धन गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मेरो जीवन धन गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मेरो जीवन धन गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मेरो जीवन धन गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे मेरो जीवन धन गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मेरो जीवन धन गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मेरो जीवन धन गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मेरो जीवन धन गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे मेरो जीवन धन गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मेरो जीवन धन गोविंद राधे मेरो जीवन धन गोविंद राधे मेरो जीवन धन गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे मेरो जीवन धन गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे मेरो जीवन धन गोविंद राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। अब आप लोग सावधान होकर बैठ जाएं। वेद कहता है द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े शरम त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोन्यः। श्वेता श्वेतरोपनिषद 5वें अध्याय का पहला मंत्र कि 3 तत्व सनातन है, अनाद्य, अनंत है, शाश्वत है। एक भगवान, एक जीव और एक माया। हम लोग जीव हैं, हमारे अतिरिक्त 2 बचते हैं, एक भगवान और एक माया। हम भगवान के अंश हैं और एकमात्र आनंद ही चाहते हैं। वो आनंद
या तो भगवान में मिलेगा या संसार में मिलेगा। किंतु वेद कहता है कि आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, तैत्तिरीय उपनिषद 3री वल्ली का 6ठा अनुवाक, कि भगवान में ही आनंद है। और यदि भगवान में आनंद है तो सीधा सीधा अर्थ होता है कि संसार में आनंद नहीं है। और यह तो आप सब लोगों का अनुभव बताता है कि संसार में आनंद नहीं है, यानी कि भगवान में ही आनंद है। अब चूंकि संसार में आनंद नहीं है, इसलिए मन को संसार से हटाना होगा। इसका नाम है वैराग्य। और मन को भगवान में लगाना होगा। इसका अर्थ है, इसका नाम है भक्ति, अनुराग, उपासना, प्रेम। ये भक्ति या अनुराग कैसा होता है? भक्ति के कौन अधिकारी है, पहले ये समझ लीजिए। पद्म पुराण कहता है कि सर्वेधिकारिणो यत्र हरि भक्तौ यथा नृप, कि भगवान से प्यार करने में, भक्ति करने का सबको अधिकार है, सभी अधिकारी है। पशु पक्षी, कुकर शूकर, मनुष्य, और मनुष्यों में भी घोर पापात्मा वाल्मीकि जी, जो राम ना कह सके वो भी महापुरुष हो गए। तो पद्म पुराण कहता है कि सभी जीव भक्ति के अधिकारी हैं। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति का और आगे अधिकारित्व बताया कि 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं भक्ति के। बहुत साधारण शब्दों में तो उन्होंने पहले लिखा कि नाति सक्तो न वैराग्य भागस्याम अधिकार्यसो, कि जो कि न अत्यंत आसक्त हो और न अत्यंत विरक्त हो, वो भक्ति का अधिकारी। और यही भागवत में भी लिखा है कि न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्ति योगो से सिद्धिदः, 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 8वां श्लोक, कि जो न अत्यंत आसक्त हो और ना ही अत्यंत विरक्त हो। और हम सभी लोग इसी श्रेणी में आते हैं कि न तो हमारा मन संसार में पूर्णतः आसक्त है, कि रोज संसार में जब कभी भी जूता चप्पल मिलता है तो तुरंत संसार से वैराग्य होता है, अरे बेकार का संसार है, छोड़ो इसको, भगवान ही अपने हैं। लेकिन फिर जब संसार का अनुकूल वातावरण मिलता है तो फिर उसी संसार में आसक्त हो जाते हैं। तो न तो संसार में पूर्णतः आसक्त है हम और न ही पूर्णतः विरक्त है। इसीलिए सभी भक्ति के अधिकारी बताए गए। और इसके आगे रूप गोस्वामी जी भक्ति के 3 अधिकारी बता रहे हैं। नंबर 1, भक्ति का उत्तम अधिकारी कौन? कि शास्त्रे युक्तौ च निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी यः स भक्तावुत्तमो मतः। भक्ति का उत्तम अधिकारी वो जो तत्वज्ञान को समझता हो, जिसको तत्वज्ञान हो और वो तत्वज्ञान पक्का हो। क्योंकि जितनी मात्रा में हमारा तत्वज्ञान पक्का होगा तो हमको कोई बहका नहीं सकता, हमारा अंतःकरण का हिसाब किताब गड़बड़ नहीं हो सकता। आज आप श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन यदि तत्वज्ञान स्ट्रांग ना हो तो कोई आपसे कहे, अरे क्या श्री कृष्ण की भक्ति करने में लगे हो, रोने गाने में, अरे हमारे शंकर जी की भक्ति करो, बड़े भोले वाले हैं,
चढ़ा दो मदार के पत्ते, धतूरे के फल फूल, वो खुश हो जाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन हम बहकेंगे नहीं, क्योंकि हमारा तत्वज्ञान पक्का है। तो तत्वज्ञान पक्का हो, नंबर 2 श्रद्धा भी दृढ़ हो, ढुलमुल नहीं, डाउट नहीं कि भगवान हमारे भीतर है कि नहीं है, भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे, कोई डाउट नहीं। वो जीव भक्ति का उत्तम अधिकारी और बहुत स्पीड से आगे बढ़ता। नंबर 2 भक्ति का मध्यम अधिकारी कौन? यह शास्त्रादिष्व निपुण श्रद्धावान सतु मध्यम। जिसको तत्वज्ञान ना हो, कभी सुना ना हो, कभी जाना ना हो, लेकिन संसार से वैराग्य जोरदार है, और वैराग्य जोरदार है तो श्रद्धा भी जोरदार है, वो भक्ति का मध्यम अधिकारी। और भक्ति का कनिष्ठ अधिकारी तीसरा कि यो भवेत् कोमल श्रद्धो स कनिष्ठो निगद्यते। जिसके पास थोड़ी मात्रा में श्रद्धा हो, थोड़ी श्रद्धा थोड़ा वैराग्य, बीच वाली श्रद्धा बीच वाला वैराग्य, अधिक मात्रा में श्रद्धा पक्की श्रद्धा पक्का वैराग्य, पक्की भूख कि कमर कस लिया धन्ना जाट ने, 1 हफ्ते में भगवत प्राप्ति कर ली। ध्रुव प्रहलाद इत्यादि ने छोटी छोटी उम्र में भगवत प्राप्ति कर ली। तो ये भक्ति के 3 अधिकारी बताए गए हैं रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में। अस्तु पद्म पुराण का सिद्धांत सर्वमान्य है कि हम सभी जीव भक्ति के अधिकारी हैं, और डिटेल में आगे लिखा है कि भक्ति के अधिकारी कौन, कि सब शास्त्रों में भक्ति बताई गई है कि भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सब वेदों को मथा और मत करके ये कहा, ऐ मनुष्यों, तुम अपनी इस 4 अंगुल की खोपड़ी से वेद का अर्थ नहीं समझ सकते, क्योंकि वेद को समझने के लिए भी लिखा है कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। किसी वास्तविक महापुरुष के द्वारा ही शास्त्र वेद का अर्थ जान सकते हो, समझ सकते हो, क्योंकि हमारे वेदों में तमाम विरोधी बातें भरी हुई है कि श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई छूटई न अधिक अधिक अरुझाई। तो समस्त वेदों का सार मैंने निकाल कर रख दिया है कि श्री कृष्ण की भक्ति करो। आलोड्य सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। स्कंद पुराण में वेदव्यास जी फिर यही बात कह रहे हैं कि केवल श्री कृष्ण की भक्ति करो, श्री कृष्ण की भक्ति करो। तो हमारे यहाँ सब शास्त्रों में भक्ति बताई है, सब ग्रंथों में भक्ति बताई, और भक्ति के सभी अधिकारी है कि सदाचारी तो भक्ति करेगा ही, लेकिन अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह। गीता 90 अध्याय का 30वां श्लोक। घोर दुराचारी भी, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, घोर दुराचारी भी यदि मेरी शरण में आएगा तो उसका काम बन जाएगा। वो क्या था ये मत देखो, वो क्या है ये देखो,
कि पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय सर्व भाव भज कपट तजी सोई परम प्रिय मोह। तो सदाचारी भी भक्ति, दुराचारी भी भक्ति करेगा, सब अधिकारी। ज्ञात्वा ज्ञात्वात् यो वै माम् यावान् यश्चास्मिन् यादृश भजन्त्यनन्य भावेन ते मे भक्ततमा मताः। भागवत 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 33वां श्लोक। कि भगवान को जान करके जो भक्ति करेगा उसका तो काम बनेगा, लेकिन जो भगवान को बिना जाने भी उससे प्यार कर लेगा उसका भी काम बन जाएगा। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण बंधनाः। दशम स्कंद के 29वें अध्याय का 11वां श्लोक भागवत। गोपियां भगवान को भगवान नहीं मानती थी, वो तो गाली देती थी, चौर जार शिखावड़ी लंगर लोफर इत्यादि, और उनको भी गोलोक मिला। शिशुपाल ने तो भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण को गाली दी और शिशुपाल को भी गोलोक मिला। तो जान करके भक्ति करे, अज्ञानी भक्ति करे, सब अधिकारी है भक्ति के। कि अज्ञानी हो या ज्ञानी गोविंद राधे दोनों अधिकारी भक्ति पथ के बता दे। इसी प्रकार सब द्रव्यों से भक्ति बताई गई है। अरे देवी देवताओं में तो नियम होता है, किसी को सफेद वस्त्र चाहिए तो किसी को काला चाहिए तो किसी को लाल चाहिए, लेकिन भगवान के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रयतात्मन। गीता 90 अध्याय का 26वां श्लोक। अरे मुझे पत्ता दे दो, फूल दे दो, अरे पानी दे दो, वो तो फ्री का है, मैं वो भी ले लूंगा। तो सब द्रव्यों से भक्ति और सब कर्ताओं में भक्ति, सब कर्मों से भक्ति। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। गीता 90 अध्याय का 27वां श्लोक। जो भी कर्म करो भगवान के चरणों में समर्पित करो। तो सब कर्मों से भक्ति, सब द्रव्यों से भक्ति और सब कामनाओं से भक्ति। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उधार दी। जो कुछ चाहिए, यदि संसार का सामान चाहिए भक्ति से वो भी मिलेगा। स्वर्ग चाहिए, मोक्ष चाहिए, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मांगना नहीं है कि हम संसार मांगने बैठ जाए। मिल सकता है, लेकिन हमें तो ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति करना है, तो ये हमारा लक्ष्य नहीं है। और भक्ति इतनी सरल कि न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, कि सब स्थानों में भक्ति अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर शुचि। अपवित्र है पवित्रो वा, गंदी से गंदी जगह पर बैठ करके भगवान का नाम लो हर समय। यो माम स्मरति नित्यशः, बार बार कहा जा रहा है। अनन्य चेता सततम, चाहे जिस स्थान पर बैठ करके भगवान का नाम लो, भगवान को कोई आपत्ति नहीं। एक बार गौरांग महाप्रभु जी के जमाने में एक भक्त हुए थे। वो हरे राम 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 हरे हरे का जाप किया करते थे दिन भर।
यहाँ तक कि जब वो दीर्घ शंका को जाए या लघु शंका को जाए तो बोलते जाए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। एक दूसरे भक्त ने देख लिया तो उस भक्त ने उसको टोका, अरे तुम गंदी जगह पर भगवान का नाम लेते हो, कम से कम उस समय तो ना लिया करो। तो उस भक्त ने कहा ठीक है, कोशिश करूंगा कि अब की बार ना निकले। तो अब जब भी वो जाए तो अपनी जिह्वा पकड़ करके बैठ जाए, क्योंकि उनका इतना अभ्यास था कि वो हरे राम चलता रहता था। उस भक्त ने ये भी देख लिया कि अरे ये जीभ पकड़ के बैठता है, बात को ही नहीं मानता है। तो उसने डायरेक्ट जाकर के गौरांग महाप्रभु जी से शिकायत कर दी कि मैंने उसको इतना समझाया कि गंदी जगह पर तो भगवान का नाम ना लिया करो, लेकिन वो लेता है। तो महाप्रभु जी ने बुलाया और पूछा क्यों, मैंने सुना है कि तुम गंदी जगह पर भी भगवान का नाम लेते हो। तो उस भक्त ने कहा हाँ महाप्रभु जी, क्या करूं, इतना अभ्यास हो गया है कि नाम लिए बिना रहा ही नहीं जाता। इतना अभ्यास हो गया है कि नाम लिए बिना रहा ही नहीं जाता, और यहां इतना अभ्यास है कि नाम लिया ही नहीं जाता। लेकिन अभ्यास से सब कुछ पॉसिबल है। तो उसने यही कहा कि इतना अभ्यास हो गया है इसीलिए मैं जीभ पकड़ के बैठ जाता हूं, मैं क्या करूं, क्या मैं कुछ गलत करता हूं, मेरा अपराध है। महाप्रभु जी ने कहा नहीं नहीं, अरे भगवान का नाम तो नित्य शुद्ध है, और कोई भी अशुद्ध जगह, अशुद्ध व्यक्ति, अशुद्ध वस्तु भगवान के उस शुद्ध नाम को अशुद्ध नहीं कर सकते। कि समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। तो देखो भगवान की भक्ति करने में न समय का नियम है न स्थान का नियम। अस्तु सभी जीव भक्ति के अधिकारी है, पद्म पुराण का सिद्धांत सर्वमान्य है। यानी हमें तो मानव देह ही मिल गया, वही अपने आप में एक अधिकारित्व रखता है, क्योंकि मानव देह ही ऐसा देह है जिस देह में हम लोग भगवान की भक्ति करके अपने परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते। तो अधिकारी तो हम बन गए, यानी कक्षा में प्रवेश तो हमें मिल गया, लेकिन कक्षा में पास कैसे हुआ जाए, आखिर उस माया से छुटकारा कैसे मिले। केवल एंट्री मिलने से तो हमारा काम नहीं बनेगा, तो आखिर हमारा कल्याण कैसे होगा, आखिर हमें लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। 88,000 शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न पूछा कि पुंसा में कांतत श्रेयस तन्नः शंसितुमर्हसि। कि बताइए जीव का आत्यंतिक श्रेय क्या है, मनुष्य को क्या करना चाहिए कि उसका कल्याण हो जाए। लेकिन फिर रोक दिया कि एक मिनट रुक जाइए, एक प्रश्न और है इसके आगे कि प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुताः भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक। वो कह रहे हैं कि ये जो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि जीव का कल्याण कैसे होगा, यह प्रश्न कलयुग के जीवों के हिसाब से पूछ रहे हैं। ये कलयुग के जीव कैसे हैं कि मंदा सुमंद मतयो, मंद बुद्धि है, मेमोरी इतनी कमजोर है कि अभी कुछ याद कराया जाए, कुछ समझाया जाए
और थोड़ी देर बाद पूछा जाए तो कहते हैं याद नहीं है, भूल गए। थोड़ी देर पहले ही सुना हुआ सब भूल जाते हैं। तो इतनी मेमोरी कमजोर है। अल्प आयु, आयु बहुत कम रह गई है कलयुग में। एक युग था जब हजारों साल लोग जीते थे, और अब तो 70 के बाद कहते हैं बोनस में चल रहे हैं। तो इतनी छोटी आयु हो गई है और चारों तरफ कुसंग का वातावरण बढ़ रहा है। बहुत कम लोगों को भगवत प्रेम है, भगवत प्रीति है, भगवत विषय से रुचि है। ऐसे में इस कलयुग में जीवों का कल्याण कैसे होगा? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी ने कहा कि स वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे आहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक, सिर्फ एक श्लोक में उत्तर दे दिया सूत जी ने कि कलयुग में कल्याण का एकमात्र मार्ग है श्री कृष्ण की भक्ति करना। लेकिन भक्ति में एक शर्त है कि भुक्ति और मुक्ति, इन दोनों कामनाओं को निकाल करके भक्ति करना, अहेतुकी भक्ति करना, बिना कारण के, तभी भी जीव का कल्याण हो सकता है। ये भुक्ति और मुक्ति, ये दो कामनाएं बहुत खतरनाक बताई गई है हमारे यहां कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत। भक्ति रसामृत सिंधु कहता है कि भुक्ति और मुक्ति ये दो चुड़ैल है, डाकिनी है, पिशाची है। जब तक ये दोनों कामनाएं इस अंतःकरण में रहेगी तब तक भक्ति महादेवी का प्राकट्य नहीं हो सकता। श्री महाराज जी भी लिखते हैं कि भुक्ति मुक्ति इन दोन जानिए अति प्रबल चुड़ैल रे। चुड़ैल है ये, हमारी भक्ति को, हमारी साधना को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। हमारी ये गाड़ी यही अटकी हुई है इन दो कामनाओं को लेकर के। तो ये दो कामनाओं का मतलब क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में भुक्ति माने होता है कि संसार पर्यंत के ऐश्वर्यों में मन का लगाव होना। हम लोग भगवान से संसार मांगते हैं। और मुक्ति माने होता है कि जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाए। और इन दोनों में भी सबसे अधिक खतरनाक बताया गया है मुक्ति को, जिसको मोक्ष भी कहते हैं कि तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। ये मुक्ति को सबसे अधिक खतरनाक क्यों बताया गया है? इसका कारण है, देखिए, यदि आप लोग भुक्ति की कामना करते हैं, यानी कि भगवान से संसार मांगते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो आप मरने के बाद 84 लाख योनियों में चक्कर काटेंगे। और उसके बाद फिर कभी कृपा हो जाए, जैसे इस बार कृपा हुई है कि कबहुक करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। फिर कभी भगवान की कृपा से यह मानव देह मिल जाए, हमें कोई वास्तविक महापुरुष मिल जाए
और हम उनके बताए हुए सिद्धांत के अनुसार भक्ति करके अपने परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति कर ले, यानी भगवान के लोक में हमें भगवान की सेवा मिल जाए, जो कि हमारा परम लक्ष्य है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है और दास का लक्ष्य एक ही है, स्वामी की सेवा मिल जाए। तो कभी चांस है कि हमें भगवान की सेवा मिल सकती है यदि हम भुक्ति की कामना करते हैं, यानी संसार की कामना। लेकिन यदि मान लीजिए हम मोक्ष की कामना करते हैं और हमें मुक्ति हो गई, यानी हम हमेशा हमेशा के लिए भगवान में लीन हो जाए, तो फिर तो हम प्रेमानंद से अनंत काल के लिए वंचित हो जाएंगे। हमें भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा, भगवान की लीला इत्यादि का सौरस्य कभी भी नहीं प्राप्त हो सकेगा। अरे बिल्कुल साधारण भाषा में समझ लीजिए कि बताइए, रसगुल्ला खाना अच्छा कि रसगुल्ला बन जाना अच्छा? अरे खाना ज्यादा अच्छा है, कम से कम हम जानेंगे तो सही कि रसगुल्ले की मिठास कैसे होती है, और खुद ही रसगुल्ला बन गए तो हम कैसे जानेंगे कि रसगुल्ला कैसा होता है। तो ऐसे ही यदि हम स्वयं ही भगवान में लीन हो गए, यानी हमने मोक्ष की कामना की और वो हमें मिल गई, तो हम तो द्वैत के रस से सदा सदा के लिए वंचित हो जाएंगे। इसीलिए मोक्ष की कामना तो कभी भूल कर नहीं करना है। यदि भक्त के पास मुक्ति आती है तो भक्त तो ठुकराते हैं मुक्ति को। एक भक्त के पास मुक्ति आई, भक्त ने पूछा, का तुम कौन हो? कि का त्वं मुक्ति रूपागतासि भवति कस्माद कस्मादिह श्री कृष्ण स्मरणे न देव भवतो दासी पदम प्रापिता। मुक्ति ने कहा, मैं मुक्ति हूं। मुक्ति? तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तो मुक्ति ने कहा, आप श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं ना? हाँ। तो श्री कृष्ण ने मुझे आपके पास भेजा है आपकी सेवा करने के लिए। क्या? तुम्हें भेजा है मुक्ति को मेरे पास? दूरे तिष्ठ मना गना गसी कथम कुर्यादनार्यम मयि। दूर 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 भाग यहाँ से, मेरे पास नहीं आना। आज तुमको मेरी दासी बना के भेजा है और तुम मेरी सेवा करोगी, तो मेरी आसक्ति तुम में यदि हो गई तो मेरे तो निष्काम प्रेम रूपी चंदन में हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। और इस प्रकार से भक्त ने उस मुक्ति को भगा दिया कि मेरे पास आना नहीं, जिसने भेजा है जा उसी से जाके लिपट। बेचारी मुक्ति वापस गई लौट करके भगवान के पास और कहती है कि मुक्ति कहे गोपाल से और मेरी मुक्ति बताए कि श्री कृष्ण आपके भक्त तो मुझे अपनाने को तैयार नहीं है, मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं क्या यूं ही भटकता रहूंगा? तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, कि ब्रज रज उड़ी मस्तक परी मुक्ति मुक्त हुए जाए। जाओ ब्रज में जाओ, वहां जाकर ब्रजवासियों की सेवा करो। जब उनकी चरण धूरी तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो जो मुक्ति अपनी मुक्ति मांगे, भला हम उस मुक्ति को क्यों मांगे? और भगति करत सोई मुकुति गोसाई अनिच्छित आवत बरी आई। और जब वो बिना बुलाए ही आती है तो हम भला उस मुक्ति को क्यों मांगे? तो नंबर 1, मुक्ति की कामना तो अब हमें भूल करके भी नहीं करनी है, क्योंकि वो तो हमारे काम की चीज ही नहीं है। उससे तो हम अपने लक्ष्य से यानी आनंद की प्राप्ति से वंचित हो जाएंगे। अब जो दूसरी गड़बड़ करती है वो क्या है? वो है भुक्ति की कामना, यानी संसार की कामनाएं। और सारी गड़बड़ी यहीं पर चल रही है। हमारी भक्ति इन्हीं संसार की कामनाओं के कारण आगे नहीं बढ़ पा रही।
हमारे देश में 99% लोग भगवान की भक्ति करते हैं। कोई श्री कृष्ण की भक्ति करता है, कोई हनुमान जी की, कोई दुर्गा जी की, कोई शंकर जी की। लेकिन सब लोग जब भी भगवान के यहाँ जाते हैं मंदिर में, या अपने ही घर में बैठते हैं पूजा करने के लिए, या गुरु के दरबार में जाते हैं, तो कोई ना कोई संसारिक कामना लेकर के जाते हैं। हमारा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, व्यापार बढ़ जाए, धन नहीं है धन मिल जाए, नौकरी नहीं है नौकरी मिल जाए, मकान नहीं है मकान हो जाए, कोई ना कोई संसार की कामना। जबकि भक्ति की शर्त कहती है कि सर्वाभिलाषिता शून्यम, कि सब कामनाओं को छोड़ करके भक्ति करो। वेद कहता है उपासते पुरुकम ये कामास्ते शुक्र में तदति वर्तन्ति धीरा। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के 2 खंड का पहला मंत्र, कि विमुंचति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। सब कामनाओं को छोड़ो, कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई। तो संसार की कामनाओं को छोड़ करके भक्ति करना है, और हम लोग भगवान से संसार मांगते हैं। क्यों? यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं हमको तो आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। तो क्या आप ये नहीं जानते कि वो आनंद कहाँ है? अरे सब जानते हैं, सब बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, भगवान में ही आनंद है। तो जब भगवान में ही आनंद है तो फिर हम ये दुख रूपी संसार भगवान से क्यों मांगते हैं? जबकि भगवान वो तो नित्य आनंदमय है, नित्य ज्ञानमय है। भगवान के पास तो जो सामान है वो सब दिव्य दिव्य है, और संसार का सामान तो प्राकृत है। तो क्या भगवान हमको ये प्राकृत संसार का सामान दे सकते हैं? भगवान के पास ये पावर है? तो आप कहते हैं अरे आप कैसे बात करती है, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, वो तो कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। जो चाहे करे, चाहे तो ना करे, चाहे तो उल्टा करे। नहीं, प्रारब्ध के विपरीत भगवान महापुरुष किसी को कुछ नहीं दे सकते, कोई संसार का सामान नहीं दे सकते। बहुत सारा काम नहीं कर सकते भगवान, उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो कानून से बंधे हुए हैं। और प्रारब्ध अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, उसको कोई काट नहीं सकता। कि ज्ञानी भुगते ज्ञान सो और मूर्ख भुगते रोय, कि ज्ञानी ज्ञान से प्रारब्ध को काटता है और मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति रो रो करके प्रारब्ध को भोगता है, लेकिन भोगना तो पड़ता है। अभिमन्यु छोटी सी उम्र में चले गए। कौन थे अभिमन्यु? जिनके पिता गीता ज्ञानी अर्जुन महापुरुष थे, जिनके मामा पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु की लग्न निकालने वाले थे वेदव्यास जी, वो भी भगवान के अवतार। 3 पर्सनैलिटी, और मात्र 16 वर्ष की उम्र में उत्तरा विधवा हो गई। अभिमन्यु मर गया और किसी ने नहीं बचाया। क्यों? ये 3 पर्सनैलिटी वहां बैठी थी, क्या बचा नहीं सकती थी? लेकिन नहीं बचाया, क्योंकि कानून को नहीं काटते भगवान महापुरुष। और हम लोग संसार में थोड़ा थोड़ा रुपया देकर पंडितों से महामृत्युंजय का जाप कराते, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, और पंडित जी अपना उंगाता हुआ जाप करते रहते हैं। और हम लोग आशा करते हैं
कि जो मरणासन है, मरने वाला है, वो व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? निश्चित है, जिसकी मृत्यु आने वाली है वो तो जाएगा ही, उसको कोई नहीं बचा सकता। फिर हम लोग ऐसी कैसी आशा करते हैं और इस प्रकार का पाखंड करते हैं। तो प्रारब्ध के विपरीत भगवान कुछ नहीं कर सकते और जो प्रारब्ध में है वो होकर रहेगा। हम लोग सोचते हैं कि हमारे बेटा नहीं है, चलो भगवान से बेटा मांगते हैं, मिल जाएगा। जगह जगह मनौती मांगते हैं। मान लीजिए किसी देवी जी के दर्शन करने गए और उसके बाद बेटा हो गया, तो फिर हमारी श्रद्धा अमुक देवी जी के प्रति बढ़ जाती है। अरे आपकी कृपा से बेटा हो गया। लेकिन मान लीजिए थोड़े समय के बाद, 5 साल 10 साल बाद वो बेटा सीरियस बीमार हो गया, सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, अब फिर आप देवी जी के पास दौड़ेंगे। अरे आपकी कृपा से मिला था, अब आप ही कुछ करिए ना। लेकिन उसकी इतनी ही उम्र थी, वो चला गया। तो ये जो हमारी श्रद्धा संसार के मिलने पर जिस मात्रा में बढ़ी थी, संसार के नष्ट होने पर उसी मात्रा में हमारी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। यानी यदि संसार के मिलने पर हमने इसको भगवान की कृपा माना, तो संसार के नष्ट होने पर हम इसे भगवान का कोप मानेंगे। यानी कभी तो आस्तिक बनेंगे और कभी नास्तिक बनेंगे, यदि हम संसार की कामना करते हैं तो। और यदि हम इसी प्रकार आस्तिक और नास्तिक ही बनते रहेंगे, तो फिर हम भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? वो हमारा प्रेम आगे कैसे बढ़ेगा? वो तो हमारा घटता बढ़ता जाएगा। जबकि प्रेम तो प्रतिक्षण वर्धमानम होता है, घटता नहीं है। इसीलिए मांगने में बहुत बड़ा नुकसान है, कोई लाभ नहीं है, उससे हमारी भक्ति नहीं बढ़ सकती। और फिर जो हम भगवान से संसार मांगते भी हैं, तो क्यों? क्या हमारा भगवान से कोई संबंध है? क्या हम भगवान से प्यार करते हैं? आप कहते हैं हाँ, हमारा भगवान से संबंध है। क्या? कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कि वो हमारे पिता है, वो हमारी माँ है। अरे बोलते ही हो कि मानते भी हो? मानते तो यह है कि एक पिता ये है और एक पिता वो घर में है, वो है। यानी भी लगा है, ही तो नहीं लगा। और फिर यदि हम भगवान से प्यार करते हैं, चलो ये भी मान लिया, तो जब भगवान से प्यार करते हैं तो फिर संसार क्यों मांगते हैं? भगवान से प्यार करते हो तो फिर भगवत संबंधी विषयों की कामना करिए। देखो, प्यार तो करते थे सूर, तुलसी, मीरा, कबीर इत्यादि। क्या उन्होंने कभी भगवान से संसार मांगा? वो तो भगवान के दर्शन के लिए रोते थे, भगवान के प्रेम के लिए रोते थे। और हम भगवान के सामने बैठ करके संसार के लिए रोते हैं, संसार के लिए आंसू बहाते हैं। ये हमारा भगवान के आगे रोना गिड़गिड़ाना ऐसे ही है जैसे कि मान लीजिए आपका बेटा आधी रात को सीरियस बीमार हो जाए और आप डॉक्टर के घर दौड़ते हैं, डॉक्टर का दरवाजा खटखटाते हैं, डॉक्टर साहब जल्दी दरवाजा खोलिए, मेरा बेटा सीरियस बीमार है। डॉक्टर ने दरवाजा खोला, पूछा क्या बात है? डॉक्टर साहब मेरा बेटा बीमार है, आप तुरंत घर चल करके मेरे बेटे को देख लीजिए, मेरा बेटा मर जाएगा। डॉक्टर ने कहा नहीं, मैं तो नहीं जा सकता, बहुत थका हुआ हूं अभी, तो मैं ये दवाई दे देना। अरे डॉक्टर साहब आपको चलना पड़ेगा, आप जो चाहे फीस ले लीजिए, मैं 10 गुना फीस देने को तैयार हूं, लेकिन आप प्लीज मेरे बेटे को देख लीजिए। आप डॉक्टर के चरणों में गिर पड़ते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। ये आप जो डॉक्टर के सामने रो रहे हैं, ये आपका प्यार डॉक्टर से है कि बेटे से है? बेटे से प्यार है, डॉक्टर के सामने रो रहे हैं। ऐसे ही संसार से प्यार है और संसार के लिए भगवान के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं।
और सोच रहे हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त, अरे भक्त तो हो लेकिन भगवान नहीं। भक्त के आगे एक विशेषण लगा दीजिए अगर अपने आप को भक्त कहलवाना चाहते हो तो, और वो है जगत भक्त, कि हम भगवान के नहीं संसार के भक्त हैं। यदि भगवान का भक्त बनना है तो भगवान से भगवत संबंधी विषयों की कामना करनी चाहिए। और हम चूंकि संसार मांग रहे हैं इसलिए हम तो संसार के भक्त हो गए। तो संसार की कामना करना माने तो भगवान की भक्ति है ही नहीं। और जो हम भगवान से संसार मांगते भी हैं तो क्यों? अरे आप लोग कहते हैं कि भगवान तो सर्वज्ञ है, यह सर्वज्ञ सर्वविद्य से ज्ञानमयं तपः, कि वो तो सर्वज्ञ है, सर्वा अंतर्यामी है, आपके भीतर बैठे हैं, आपके प्रत्येक क्षण के प्रत्येक कर्म को नोट कर रहे हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। हाँ, तो फिर उनसे मांगने की क्या आवश्यकता है जब वो सर्वांतर्यामी है? तो बाइबल भी कहती है योर फादर नोथ व्हाट द थिंग्स यू नीड ऑफ बिफोर यू आस्क हिम। अरे तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुमको किस चीज की आवश्यकता है। फिर मांगने की क्या आवश्यकता है? देखो चाणक्य ने कहा कि का चिंता मम जीवने यदि हरिर् विश्वंभरो गीयते नो चेदर्भक जीवनाय जननी स्तन्यं कथं निस्सरेत् इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर्यदुपते लक्ष्मीपते केवलं त्वत्पादाम्बुजसेवनेन सततं कालो मया नीयते। चाणक्य ने कहा का चिंता? अरे तुम्हें किस बात की चिंता है? वो हमारा पिता विश्वंभर है। विश्वंभर माने समस्त विश्व का भरण पोषण करने वाला। हम सब उसकी संतान हैं और हमारे पैदा होने से पहले ही भगवान की अकारण करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण कि उन्होंने हमारे खाने पीने का प्रबंध पहले से ही कर दिया। कोई संसारी माँ ये कमाल नहीं कर सकती। भगवान जानते हैं कि मेरा बच्चा संसार में जाने वाला है तो उसको भूख लगेगी, तो वो ये संसार का अनित्य आदि तो खा नहीं सकता, तो नंबर 1 माँ के दूध का प्रबंध कर दिया। अब ये बच्चा और बड़ा होगा तो तमाम अन्न, चावल, दालें इत्यादि फल फूल तमाम सामग्री भगवान ने हमारे लिए बना करके रख दी। ये कोई विज्ञान ये चमत्कार नहीं कर सकता, ये भगवान ने हम सब के लिए किया। ये भगवान की अकारण करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण कि उसका बेटा चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, घोर राक्षस हो, भगवान को गाली दे, लेकिन भगवान ने सब के लिए एक जैसा सामान बनाया। तो जिस भगवान ने, जो कि हमारा पिता है, जो हम सबका ठेका लेता है, तो फिर भोजनाच्छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। तो फिर भक्त को, वैष्णव को तो अपने भोजन और कपड़े इत्यादि की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। सब भक्तान की मुपेक्षते। जब वो सबका ठेका लेता है तो क्या वो अपने भक्त की उपेक्षा करेगा? भक्त का तो हिसाब किताब वो पहले ही बना के रख देगा, चाहे जंगल में भी बैठा हो। तो फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता क्या है? फिर हमें भगवान से संसार की कोई भी कामना करने की आवश्यकता ही क्या है? और जब थोड़ा बहुत संसार मिला है
तब तो मन भगवान में नहीं लगता। और जो हम भगवान से मांगते जाए, भगवान हमें देते जाए, तो क्या हमारा प्रेम भगवान से और बढ़ जाएगा? नहीं, और भगवान से विमुख हो जाएंगे, हम भगवान को भूल जाएंगे। इसलिए भक्ति में संसार की कामनाओं का त्याग हमें करना होगा, तभी हमारी भक्ति आगे बढ़ सकती है। क्योंकि भगवान से हमें लेना नहीं है, भगवान को हमें देना है, यानी प्रेम करना। भगवान प्रेम से मिलते हैं, किसी सांसारिक कामना से नहीं मिलते। 3 शब्द होते हैं, एक होता है काम यानी लेना लेना, एक होता है व्यापार यानी लेना देना, और एक होता है प्रेम यानी देना देना। चैतन्य चरितामृत कहता है कि कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। अतएव कामे प्रेम में बहुत अंतर, काम अंधन तमा प्रेम निर्मल भास्कर। कि कामना और प्रेम में बहुत अंतर बताया गया है। कि प्रेम है सूर्य सम गोविंद राधे, प्रेम अंधकार जो विरोध बता दे। जहाँ प्रेम काम नहीं गोविंद राधे, जहाँ काम प्रेम नहीं रहता बता दे। कामना है गंदी नाली गोविंद राधे, प्रेम तो है दिव्य गंगा जल जो बता दे। कामना गंदी नाली के समान और प्रेम तो दिव्य गंगा जल के समान। तो ईश्वरीय जगत में प्रवेश पाना है तो कामनाओं को छोड़ करके हमें प्रेम करना होगा, यानी देना 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 सीखना होगा। इतना दो इतना दो इतना दो कि अघाओ ना। सब कुछ समर्पण करने पर भी यह फील ना करो कि मैंने कुछ दिया, ये भावना ना आने पाए, अन्यथा अहंकार हो जाएगा। और सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। महापुरुष गुरु चोरी चोरी अपने शरणागतों की सेवा करते हैं, और यदि उनसे पूछा जाए कि आपने मेरे लिए क्या किया, तो कहते हैं मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ठीक ऐसे ही हमको भी छुपाना है, देना है, लेकिन यह ना सोचना कि कोई हमारी प्रशंसा करे, कोई हमें जाने कि हमने क्या दिया। वही हमारा वो देना चौपट हो जाएगा, 0/100 हो जाएगा। तो ईश्वरीय जगत में प्रवेश पाने के लिए हमें देना देना सीखना होगा। क्या दें? अरे हमारे पास तो कुछ नहीं, हम क्या दे सकते हैं? मन है वो भी बहुत गंदा है, वो कैसे दे हम? कोई गंदा कपड़ा किसी निर्मल पानी को कहे, ऐ पानी यदि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारे संपर्क में आऊंगा तो तुम गंदे हो जाओगे। ठीक है, पानी तो गंदा हो जाएगा गंदे पानी के संपर्क में आने से, लेकिन गुरु भगवान वो गंदे नहीं होते, वो तो सदा शुद्ध रहते हैं। बल्कि हमारे इस गंदे मन को भी वो शुद्ध करके हमें वापस लौटा देते हैं। कि तन गंदा मन गंदा गोविंद राधे, गंदा गंदा ले ले मोही बंदा बना दे। और वो यही कह रहे हैं, हाँ हाँ अपना वही गंदा मन तो मुझे दे दो, वो सब कुछ लेने को तैयार है। लेकिन हम लोग लापरवाह हैं,
इस कारण से हम उनकी अनंत कृपाओं को रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं और वो गंदा मन भी देने को तैयार नहीं। तो संसार की कामनाओं को हमें छोड़ना होगा। कुछ नहीं मांगना है, वो सामने आकर के खड़े हो जाए और हमसे कहे मांगो। हाँ, भगवान जबरदस्ती कहते हैं मांगो, भक्त प्रहलाद से भी कहा मांगो, और यदि आपके सामने आकर के खड़े हो जाए और आपसे कहे मांगो तो हाँ मांग लीजिए। क्या कि रोके उनते प्रेम मांगो, दरस मांगो प्यारे, रोके उनते प्रेम मांगो, दरस मांगो प्यारे, दरस मांगो प्यारे। उनसे उनका दर्शन मांगो, उनसे उनका प्रेम मांगो। और यदि वो दर्शन ना देने की भी इच्छा रखे तो कह दो कोई बात नहीं, जो भी दे के सुख पाए, कि जो भी दे के सुख पाए, गोविंद राधे सोई दे दे और कछु ना दे, ना दे, ना दे। अरे जो दे करके आपको सुख मिले वही दे दीजिए, बस मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं चाहिए। और जब हम कुछ नहीं मांगेंगे तब एक दिन वो श्याम सुंदर भी हार मान जाएंगे कि अरे ये तो ऐसा भक्त है कि कुछ मांगता ही नहीं है, इसके अंदर तो कोई कामना ही नहीं है। बस ऐसी ही निष्काम भक्ति से वो हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न होंगे और हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और तब हमारा कल्याण होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।